हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कटिंग द केक। केक को क्या करना है? हमने काटना है। देखो, रजनीज फादर ब्रॉट ए केक। रजनी के पिताजी क्या लेके आए? केक लेके आए। शी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और वह रजनी क्या करेगी? इस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी फॉर हर सेल्फ। अपने लिए, हर ब्रदर अपने भाई राजू के लिए, हर फादर अपने पिता के लिए एंड हर मदर अपनी माता के लिए। ये देखो 4 जने हैं, तो इस केक को, ये पिक में आपको दिखा रखा है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। हाउ मच डज ईच गेट? कहते कलर करना है हर एक के शेयर को। 4 है ना, 4 जनों के हर एक इक्वल को क्या करना है? डिफरेंट कलर से हमने कलर करना है। तो हाउ मच डज ईच गेट, और हर एक कितना प्राप्त करेगा? तो देखो, इन्होंने हमें ये दे रखा है सर्कल शेप में, जैसे कि हमने इसके चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में किया था। ये जो है सर्कल हमारा राउंड शेप में है। यहाँ से हमने जैसे किया था, ये सेंटर से, ये देखो, अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये अपर पार्ट हो गया और ये लोअर पार्ट हो गया, तो ये हाफ हो गया। यानी कि ये सर्कल क्या है? पूरा सर्कल है ना, अगर हम इसमें से बीच में सेंटर में लाइन खींच देते हैं तो ये 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि ये हाफ हो गया। अगर हमने 4 में करना है तो हम एक और लाइन बीच में खींच देंगे ऐसे, जैसे कि ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 और ये क्या हो गया? 4 पार्ट। तो चारों के क्या है? पार्ट्स इक्वल इक्वल है। तो सबको कितना मिला? 4 पार्ट्स हुए। टोटल कितने मैंने आपको बताया था? टोटल नीचे लगाते हैं और हर एक को कितना कितना मिल रहा है? 1 पार्ट, यानी कि 1/4। 4 का एक एक पार्ट सबको इक्वल मिलेगा। आगे क्या है? मदर गिव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। मदर ने अपना जो हिस्सा था 1/4 वो किसको दे दिया? रजनी को। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। तो उस टोटल पार्ट को कलर करो जो रजनी को मिला। देखो, अब रजनी को, जैसे कि ये रजनी को मिला, ये उसकी, ये रजनी की मदर, ये ब्रदर लगा लो और ये फादर। अब रजनी को ये 1/4 मिल गया, उसकी मदर ने भी दे दिया, तो उसके पास 1/4 तो अब हम क्या करेंगे? 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो गया उसके पास? 2/4, यानी कि उसके पास ये ऊपर का पूरा हिस्सा हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? कलर कर देंगे। तो उसके पास कितना हिस्सा आ गया? क्योंकि 1/4 इसका था और 1/4 मदर का था, मदर ने रजनी को दे दिया, तो उसके पास क्या हो गया? केक का हाफ हिस्सा हो गया। जैसे कि हमने इसे पैरेट ग्रीन से कलर कर दिया। इन्होंने यही कहा है ना, रजनी का कितना हो गया? 1/4, 2 पार्ट हो गए 1/4, यानी कि हाफ केक उसको मिल गया। आगे देखो, आउट ऑफ 4 पार्ट्स। अब हमारे टोटल पार्ट्स कितने बनते थे? 1 2 3 4 पार्ट्स बनते थे। तो आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट। तो रजनी को कितने पार्ट्स मिले? 2 पार्ट्स मिले, विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द केक। और इसको हम क्या कह सकते हैं? ये पूरा केक क्या है? सर्कल में है ना, तो उसको केक का कितना मिला? सो शी कैन राइट इट एज 2/4, क्योंकि पहले उसको कितना मिला था? टोटल 4 थे, एक हिस्सा मिला था, पर उसकी मम्मी ने दे दिया, तो उसके कितने हिस्से हो गए? 2, तो हमने 2/4 लिख दिया। तो 2/4 कितना होता है? 1/2, यानी कि हाफ उसको मिल गया केक का, रजनी को। आगे देखो, बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, क्योंकि इससे पहले रजनी की माता ने उसको अपना शेयर दे दिया था, तो शी हैड ओनली 1/2। अब हो गया ना हाफ, उसके पास हाफ हो गया, विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। तो ये बताओ कि कौन सा हिस्सा टोटल केक का 1/4 किसे मिला? कलर द शेयर राजू गोट। अब हमने बताना है कि राजू को कितना मिला। अब ये क्या था? सबसे पहले ये रजनी का था, ये मदर का था, मदर ने रजनी को दे दिया, ये सारा किसका हो गया? रजनी का। ब्रदर को क्या मिला था? ये 1/4। तो हम किसको कलर करेंगे? इसको, जो रजनी के ब्रदर को। अब हम इसको डिफरेंट कलर से कलर कर देते हैं, तो उसका हिस्सा कितना हुआ? 1/4। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टूगेदर गेट? तो कितना केक मिला रजनी और राजू दोनों को मिला के? कलर देयर टोटल शेयर। अब हम सारे को क्या करेंगे? कलर करेंगे। अब ये देखो, ये क्या था? हाफ पूरा रजनी का था,
ब्रदर का क्या था ये, यानी कि 1 2 3 3 पार्ट्स हो गए ना। अब इन्होंने यही कहा है ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। 1 2 3 4, 4 में से ये किसका है, फादर का। 4 में से 3 हिस्से किसके हो गए, रजनी के और उसके ब्रदर के। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो ये देखो, जैसे कि पहले हमने रजनी के कौन से को कलर किया था, ग्रीन का। ये सारा हाफ किसका था, रजनी का, क्योंकि उसकी मदर ने दे दिया था ना। और इसमें कौन सा किया था हमने, ब्राउन कलर। तो ये किसका है, ब्रदर का। तो ये क्या हो गए, 3 हिस्से हो गए। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो हमने पहले रजनी का कितना था 1/4, फिर उसकी मम्मा ने भी दे दिया था 1/4, फिर इसके ब्रदर का। आप तीनों को भी ऐड कर सकते हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3/4 जा कर सकते हैं, क्योंकि रजनी का अपना हमारा कितना आ गया था यहाँ पे 1/2। तो ये भी कर सकते हैं 1/2 प्लस 3 1/4। तो इसको भी अगर हम करेंगे एलसीएम लेके 4, यहाँ पे 2 को 4 के साथ डिवाइड किया, 2 2 1 का 2 2 और 1 कितना हुआ 3/4, यानी कि रजनी और रजनी के ब्रदर का मिला के कितना हुआ, 3rd 4th पार्ट, यानी कि आउट ऑफ 4 में से 3 पार्ट्स रजनी और उसके ब्रदर को मिला के मिला। क्या है, ग्रीडी कुंडू, लालची कुंडू। एक आदमी है, कुंडू इज ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी है। वेन एवर ही गोज टू द मार्केट, जब भी वह मार्केट जाता है, ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है। वट डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी, वो बाजार से चीज़ें तो ज़्यादा खरीदनी चाहता है, पर अपना धन नहीं खर्च करना चाहता जितनी वो चीज़ें लेता है। वन डे ही वॉन्ट्स टू ईट पम्पकिन, हलवा स्वीट डिश। एक दिन वह क्या चाहता है, पम्पकिन लेना चाहता है। पम्पकिन पता है ना बच्चों क्या होता है, आपने बचपन में पोइम भी करी है ना पम्पकिन वाली। तो उसका क्या बनाना चाहता है, वो एक हलवा बनाना चाहता है। ही ट्राइज टू बाय ए पम्पकिन विद ओनली ₹10। वो इतना बड़ा पम्पकिन ले रहा है, पर उसके रुपीज़ कितने देगा, 10। ही आस्क्स द फर्स्ट पम्पकिन सेलर, तो सबसे पहले वो फर्स्ट पम्पकिन सेलर के पास जाता है। द प्राइस ऑफ बिग पम्पकिन, जो सबसे बड़ा पम्पकिन होता है ना, उससे क्या पूछता है, उसकी कीमत पूछता है। तो फर्स्ट पम्पकिन सेलर, जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है, ऑफ दिस पम्पकिन इज 4, 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज ₹10। तो वो क्या कहता है, वो तो सोचता है कि जैसे कि ये पिक में दिखा रखा है, ये पूरा पम्पकिन ये दिखा रखे ना, ये सबसे बड़ा। तो इस पम्पकिन को कहता है कि ये सारा मेरे को कितने रुपीज़ में मिल जाए, 10 रुपीज़ में। पर ये जो सेलर है लेडीज़, वो क्या कहती है, इसका 1/4 मिलेगा, यानी कि चौथा हिस्सा। जैसे कि अभी ये सर्कल शेप में है ना, तो अभी ये देखो ये हाफ हो जाता है ना, इसका हाफ अगर 4 करेंगे, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा उसको 10 रुपीज़ में। पर वो क्या चाहता है, ये पूरा मिल जाए मुझको सर्कल में। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट ₹डैश। तो हमने देखो इसकी फुल पम्पकिन की कॉस्ट निकालनी है। तो जो ये सेलर है वो कह रही है ये पम्पकिन सर्कल शेप में है, तो सर्कल शेप का ये पूरा जो इसका 4th हिस्सा है, यानी कि 1 2 3 4, इसमें से कोई भी हिस्सा ले ले। जैसे इसने ये वाला हिस्सा ले लिया, इसका ये ओनली 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा कितने रुपीज़ का है, 10 का। अगर उसने पूरा खरीदना है तो वो कितने का होगा। अब हमारे पास इसके पार्ट्स कितने हैं, 4, यानी कि 10 को हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 से। तो कितने रुपीज़ का हुआ पूरा पम्पकिन, 40 रुपीज़ का। तो आप क्या करोगे, लिखोगे पहले कॉस्ट ऑफ 1/4 पम्पकिन ₹10, और हमने क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ फुल पम्पकिन जब 1 पम्पकिन, तो 10 × 4 40 रुपीज़। कुंडू ए 4 ₹10, यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन। तो कुंडी क्या कहता है, कुंडू कहता है 10 रुपीज़ के लिए आप मेरे को ये इसका हाफ दे दो, पर वो कितना दे रही है, 1/4। तो फर्स्ट पम्पकिन सेलर क्या कहती है, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, कि आप अगले सेलर के पास चले जाओ। ही कैन गिव यू 1/2 ऑफ सच ए बिग पम्पकिन ₹10, कि आप अगले उसके सेलर के पास चले जाओ, वो आपको हाफ बड़े पम्पकिन का हाफ ₹10 में दे देगा। कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन, क्योंकि मेरे पास तो अच्छी क्वालिटी के, केवल अच्छी क्वालिटी के ही पम्पकिन है, जो मैं आपको 10 रुपीज़ में नहीं दे सकती। आगे देखो, कुंडी वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर। तो कुंडी क्या करता है, अगले नेक्स्ट सेलर पे जाता है। लुक्स फॉर ए पम्पकिन ऑफ द सेम साइज, तो वैसे ही बड़े साइज का पम्पकिन देखता है। कुंडू क्या कहता है, हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल वन गेट
4 रुपीज़ 10 कि अगर मैं आपको 10 रुपीज़ दूँ तो मुझे इस पम्पकिन का कितना हिस्सा मिलेगा। तो सेकंड पम्पकिन सेलर क्या कहती है, हाफ मिलेगा। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रुपीज़, तो हमने डैश, तो हमने ये बताना है कि अगर ये हमारा पम्पकिन है, अगर हाफ, ये देखो ये हाफ हुआ ना इधर वाला हिस्सा, और ये हमने 2 पार्ट्स कर दिए। तो अगर ये हाफ 10 रुपीज़ में मिलता है तो हमें फुल पम्पकिन यानी कि ये पूरा पम्पकिन कितने का मिलेगा। अब पार्ट्स क्या है 2, तो यानी कि 10 मल्टीप्लिकेशन 2 कितना हुआ 20 रुपीज़। यानी कि अगर हमने पम्पकिन फुल लेना है तो हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 20 रुपीज़। कुंडू क्या कहता है, ए वाई नॉट गिव मी 3/4 कि आप मुझे 3/4 पार्ट क्यों नहीं दोगे। सेकंड पम्पकिन सेलर कहती है रन अवे, भाग जाओ, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन कि तुम पम्पकिन उस आदमी से ले लो, ही सेल सच बैड वेजिटेबल्स क्योंकि वो बहुत बुरी सब्जियां बेचता है, यानी कि थोड़ी खराब होती हैं। डैट ही विल इवन गिव यू ए फुल पम्पकिन ऑफ दिस साइज 4 रुपीज़ 10 कि वह तुझे क्या दे देगा, फुल पम्पकिन दे देगा कितने रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में, इसी साइज का। तो ग्रीडी कुंडू क्या कहता है, वॉक्स टू नेक्स्ट पम्पकिन, तो वो सेकंड वाले से आगे के नेक्स्ट पम्पकिन सेलर में चला जाता है। ही लुक्स एट ए पम्पकिन ऑफ द सेम साइज, तो वहाँ पे भी वैसे ही सेम साइज का बिग पम्पकिन देखता है। एंड आस्क हिम, और उससे पूछता है, विल यू गिव मी, क्या आप मुझे ये दे दोगे, दिस बिग वन 4 रुपीज़ 10 कि 10 रुपीज़ में ये बड़ा पम्पकिन दे दोगे। तो थर्ड पम्पकिन सेलर क्या कहता है, वाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस कि तू 10 रुपीज़ भी क्यों खर्च करता है, तू ऐसे कर, इस घर की छत पे चढ़ जा। यू कैन गेट पम्पकिन फ्री, तेरे को पम्पकिन फ्री मिल जाएगा फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ कि अपने आप इस प्लांट से तेरे को फ्री मिल जाएगा, तेरे को 10 रुपीज़ भी सेल नहीं, क्योंकि वो तो ग्रीडी था। तो वो क्या करता है, ये देखो इस पिक में उस पे रूफ पे चढ़ रहा है। तो कुंडी इज वेरी हैप्पी, तो कुंडू क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है कि मेरे तो 10 रुपए भी बच गए। ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस, तो वो उस हाउस की रूफ पे चढ़ता है। एंड देन, तो देखो क्या होता है, तो क्या हो जाता है, वो फेल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। आगे देखो, यूजिंग ए प्राइस लिस्ट, कुछ प्राइस की लिस्ट है, इसको यूज करते हुए आपने कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमें देखो आइटम्स दे रखी है, इसमें वेजिटेबल्स हैं और ये 1 kg के हिसाब से दे रखा है। जैसे कि टोमेटो 1 किलो कितने के हैं, 8 रुपीज़ के, और 1 kg में आलू कितने मिल रहे हैं, 12 रुपीज़ के। ऑनियन 1 किलो 10 रुपए के। कैरेट कितने की मिल रही है, 16 रुपीज़ की। और पम्पकिन 1 किलो कितने का मिल रहा है, 4 रुपए का सिर्फ। देखो, हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटो कोस्ट, तो 1/2 क्या होता है बच्चों, हाफ होता है। तो ये हमें क्या दे रखा है, टोमेटो का पूरा दे रखा है, यानी कि जैसे कि ये है ना, टोमेटो क्या होता है, गोल, यानी कि ये पूरे टोमेटो जो किलो है वो कितने रुपीज़ के हैं, 8, पर हमने कितना लेना है, हाफ लेना है। हाफ में जितने होंगे तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, यानी कि आधा किलो, हाफ kg कितने के आएंगे, 4 रुपीज़ के। तो आप ऐसे कॉस्ट, ऐसे इसकी स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। पहले क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो ₹8 और 1 kg ऑफ टोमेटो 8 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू ₹4। तो आप ऐसे स्टेटमेंट निकालना। आगे देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बी पार्ट में, विच कॉस्ट मोर, किसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, 1 kg ऑनियंस की या 1 kg कैरेट्स की। तो पहले ऑनियंस देखो, ऑनियंस 1 kg में कितने हैं, 10, तो इसका क्या हो गया, 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, क्योंकि हमने हाफ kg ऑनियंस लेने हैं। और क्या है, 1/4 kg ऑफ कैरेट, कैरेट कितने की है, 16, यानी कि ये तो 1 kg की है ना, इसका कितना लेना है, 1/4 हिस्सा। तो अब ये देखो, अगर हम ये 4 पार्ट्स हो गए, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 16/4 कितना हो गया, 4, यानी कि चारों पार्ट्स कितने के हो गए, 4 4 की, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। हमने क्या लेना है, 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा लेना है। तो अब इसके क्या हो गए, 1 kg जो हमारा ये था ऑनियंस का क्या हुआ, 5 हुआ, और 1 kg का कितना हुआ, 1/4 का 4 हुआ। तो 5 ज़्यादा है कि 4, तो ऑनियंस की क्या होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ 1/2 kg ऑनियन
इज मोर देन 1/4 kg ऑफ कैरेट, क्योंकि 5 क्या है रुपीज ज़्यादा है ऑनियंस के, और कैरेट के कितने हैं 1/4 के 4 रुपीज़, क्योंकि 16 है ना। आगे सी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। अब हमने क्या निकालना है, 4 पार्ट्स में से 3/4 थर्ड फोर्थ पार्ट निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो। तो 1 kg पोटैटोज की कॉस्ट कितनी है, ₹12। हमने क्या निकालनी है, 3/4 की। अब ये देखो हमारे पास पोटैटो है, तो ये टोटल हमारे कितने पार्ट्स हैं, 4, 1 2 3 4। इनकी कॉस्ट क्या है 12, हमने क्या निकालने हैं 3, 1 2 3, यानी कि ये 3। तो हम 12 को किससे डिवाइड करेंगे, पहले तो 4 से करेंगे, ठीक है ना। तो 4 3 का कितना होता है 12, तो हमने कितने के निकालने हैं 3/4 के। तो 3 मल्टीप्लिकेशन 3 तो कितना हुआ 9, यानी कि 3/4 kg पोटैटोज के रुपीज़ कितने होंगे 9। या आप क्या कर सकते हो 12 को, क्योंकि 1 kg कितना है 12 का, तो 12 को 3/4 से ऐसे भी कर सकते हो। तो 4 1 का 4, 4 3 का 12 होता है, 3 3 का 9, यानी कि 9 रुपीज़ के आएंगे। आगे देखो डी पार्ट में, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग। तो वो शॉपिंग के लिए जाती है, शी हैज़ ओनली ₹20। तो उसके पास केवल क्या होते हैं 20 रुपीज़ होती है। कैन शी वाई ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें खरीदना चाहती है जितनी भी ये सब्जियां हैं पोटैटोज हैं, इन हर शॉपिंग लिस्ट, इस शॉपिंग लिस्ट में ₹20 में ओनली 20 रुपीज़ में खरीदनी है, पर सारी वेजिटेबल्स खरीदनी है। तो हम देखो उसकी कैसे लिस्ट बनाते हैं। तो देखो पहले उसके पास क्या है, टमाटो 8। अगर टमाटो 8 1 kg है तो हम ये हाफ ले लेंगे, तो हाफ कितने में हो जाएगा 4 में, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाए 8 डिवाइडेड बाय 2, हाफ लिया ना उसने, तो 4 हो गया। और पोटैटो के कितने हैं 12, 12 का हम क्या ले लेते हैं 1/4, तो 12 इंटू 1/4 कितना हो गया 3, यानी कि पोटैटो के कितने हो गए 3। आगे ओनियन कितना है 10 का, ये भी हम हाफ ले लेते हैं, तो हाफ कितना हुआ 5 का। आगे कैरेट कितने की है 16 की, अगर हम ये भी 1/4 ले लेते हैं या 3/4, अगर हम 16 का हाफ लेते हैं तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने पम्पकिन भी लेना है। तो हम ये 1/4 लेते हैं, तो 16 इंटू 1/4 तो कितना हुआ 4, ये 4 हो गया, और पम्पकिन है ही 4 का, तो ये हम पूरा ही ले लेते हैं। अब देखो 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20। तो उसने सारी चीज़ें खरीद ली 20 रुपीज़ में। तो आप क्या लगाओगे, पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, फटाफट लिखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो 4, और इसने पोटैटो कितने लिए, कॉस्ट ऑफ 3/4 kg पोटैटो, तो 12 इंटू 3/4 कितना हुआ 3, और कॉस्ट ऑफ हाफ पोटैटो, पोटैटो कितने हुए हाफ के 5 रुपीज़ के, और कैरेट कितने के लिए, कॉस्ट ऑफ 1/4 कैरेट, तो 16 मल्टीप्लिकेशन 4 इज इक्वल टू 4, और पम्पकिन उसने फुल लिया, कॉस्ट ऑफ 1 kg पम्पकिन 4। तो इन हम 1 2 3 4 5 चीज़ों को क्या कर देंगे ऐड, तो वो कितना हो गया 20। तो उसने सारी चीज़ें शॉपिंग लिस्ट में से ले ली। आगे देखो ई पार्ट में, मेक 2 क्वेश्चन योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइज लिस्ट। अब आपने 2 क्वेश्चन ऐसे ही बनाने हैं जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने कोई भी अपने मुताबिक 2 क्वेश्चन ले सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटो। तो 1 kg टमाटो बच्चों कितने के हैं, ₹8 के। तो अब हम हाफ इन्होंने ले लिया था, तो 1/4 kg टमाटो ले लेते हैं। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से, तो 4 1 का 4, 4 2 का 8, यानी कि ये जैसे हमारा टमाटो है ये 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, यानी कि हमने इतने से टमाटर 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट लेना है, तो वो कितने रुपीज़ के आएंगे 2 रुपीज़ के। तो ऐसे अपने सम बनाने हैं। और सेकंड हम क्या बना लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर, गाजर के रुपीज़ कितने हैं बच्चों 16, इसका हाफ का लिया था, अब हम हाफ का ले लेते हैं। हाफ की क्या होगी, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 8 का 16, यानी कि हाफ कैरेट कितने की आएगी 8 रुपीज़ की।
आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है, प्रैक्टिस टाइम। व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप। तो फर्स्ट पार्ट में हमें देखो ये एक रेक्टेंगल शेप दे रखी है, हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया था ना, इसका ये हाफ है 1/2, यानी कि 2 पार्ट्स हैं 1 2, इसको हाफ करके है और कलर कितने में करके है 1 में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि नीचे हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं और ऊपर जो शेडेड पोर्शन होता है। अब नेक्स्ट में क्या है, ये भी एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, इसमें कितने पार्ट्स हैं 4, ये देखो 1 2 3 4 और कलर कितने हैं 2/4, यानी कि टोटल पार्ट्स 4 और शेडेड कितने हैं 2, तो 2 1 का 2 2 2 का 4, तो 1/2, यानी कि हाफ पार्ट क्या है शेडेड है। आगे देखो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, कलर डेड पार्ट, उस पार्ट को कलर करो ऑफ द शेप विच इज राइट बिलो, जो कि आपको राइट दे रखी है। अब इसमें देखो ये 1/2 है, तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इसमें पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं और ये क्या है 8 साइड्स की है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन बोलते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो यानी कि 2 शेडेड है, तो हमने इनको 2 शेडेड कर दिया, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 और 2 शेडेड है, वही हो गया ना 2 1 का 2 2 2 का 4, तो 1/2, यानी कि हाफ पार्ट क्या हो गया इसका शेडेड हो गया। तो हम इसको आप ऐसे कलर कर लेना कोई भी। आगे देखो नेक्स्ट में क्या है 3/4, 3/4 का मतलब इसमें क्या है, जो पार्ट कितने हैं 4 ही हैं, जैसे कि ये हाफ हो गया ना, ये ऐसे हाफ हो जाता है अगर ये वाली लाइन ना हो, तो ये अगर लाइन हो तो 4 पार्ट, देखो 1 2 3 4, 3/4 यानी कि टोटल 4 है और शेडेड कितने होंगे ये 3, तो आप इन 3 पार्ट्स को इस तरह से शेड कर सकते हो, जैसे कि ये एक छोड़ देना, ये हो गया हमारा 3/4। आगे देखो नेक्स्ट में क्या है, फिर से 3/4 है, अब ये भी एक शेप बना रखी है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है, इसको भी 4 पार्ट्स में 1 2 3 4, इसके भी क्या होंगे टोटल 4 है और 3 को शेडेड करना है, तो आप ऐसे ही ये शेडेड कर लेना, अच्छी तरह कर लेना बच्चों, मैं तो थोड़ा जल्दबाजी में कर रही हूँ, आप डिफरेंट कलर से भी शेड कर सकते हो। तो ये हो गया थर्ड पार्ट, 3/4 में से 3 पार्ट शेडेड है। आगे नेक्स्ट में देखो ये रेक्टेंगल शेप देखिए, जैसे कि हमने 1/4 क्वार्टर किया था ना, ये 4 हिस्से, तो इसमें भी हम ये अपर पार्ट क्या कर देंगे शेड कर देंगे। बहुत अच्छे से करना है बच्चों, आपने बाहर नहीं निकालना इसको, कलर्स को ऐसे हमने शेड कर दिया, तो ये हो गया 1/4। आगे देखो नेक्स्ट में क्या है 1/2, तो पहले हम टोटल पार्ट्स गिनेंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल पार्ट्स तो हमारे पास 6 है। अब इसका हाफ, हाफ यानी कि 3 3, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर हम यहाँ तक करते हैं देखो ये क्या हो जाएगा इसका हाफ। अब हम इसको क्या करेंगे, हाफ पार्ट को यहाँ तक कलर कर लेंगे, यानी कि 3। अब हम इसमें रेड कलर करते हैं, अगर आप डिफरेंट कलर से करोगे ना तो आपकी बुक बहुत अच्छी लगेगी, तो आपने इस तरह से कलर करना है हर एक सम में। ये हो गया हमारा दूसरा और ये तीसरा। टोटल पार्ट्स कितने थे बच्चों हमारे पास 6, हमने इसका हाफ 3 कर दिया, और 3 क्या है अनशेडेड है, तो 3/6, 3 1 का 3 3 2 का 6, यानी कि हाफ ही हो गया ना 1/2। आगे देखो नेक्स्ट में ये हमारी रेक्टेंगल शेप है, अब हमने टोटल पार्ट्स कितने बनाने हैं 4 और शेडेड कितने करने हैं 3, तो अब हम पहले इसका क्या करेंगे हाफ, ये हो गया हमारा हाफ, ठीक है, ये तो हुआ हाफ। अब ये देखो 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब हम इसमें क्या करेंगे 3 पार्ट को शेड कर देंगे, यानी कि एक तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 1, ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 3/4। तो आपने इस तरह करना है। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सी पार्ट में कट इन हाफ। अब हमने हाफ में इसको, हाफ मीन्स आधा कट करना है, तो सिमेट्री बनानी है हाफ की। जैसे ड्रॉ ए लाइन, हमने एक लाइन को ड्रॉ करना है विच डिवाइड दिस शेप इनटू हाफ, यानी कि हाफ मीन्स इक्वल इक्वल पार्ट्स आए। तो अब ये हमारे पास क्या एक वर्ड है, ये देखो अगर हम इसको ऐसे करते हैं
अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हाफ नहीं होएगा क्योंकि पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। अगर हम इसके यहाँ से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो आपने लाइन को ड्रॉ करना है। आगे नेक्स्ट पिक में देखो, अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आप ट्राई करके देखना। अब इसमें क्या हो गया, 1 2, इसमें भी 1 2। तो ये देखो अगर हम बिल्कुल ऐसे करते हैं तो आधा पार्ट इसमें ये हो गया, आधा इसमें चला गया। ठीक है, अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये देखो 1, तो इसमें भी ये 2 और इधर से ये 2 पूरे। तो आप कैसे भी इनकी सिमेट्री बना सकते हो, दो दो इनके पूरे आएंगे और हाफ हाफ, एक इधर आ जाएगा एक इधर। तो आप ऐसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आगे पंपकिन में हम ऐसे नहीं कर सकते तो इक्वल नहीं होगा। इसमें कैसे करेंगे, ऐसे स्टैंडिंग लाइन में। तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, डी पार्ट में कलर हाफ द नंबर ऑफ द शेप एज शोन हेयर। तो आपने पहले इन पिक में पहले टोटल गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हुए, 8। अब इन्होंने कलर कितने करके हैं, 1 2 3 4, यानी कि हाफ, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 4। ये तो हमें करके दिखा रखा है, तो ऐसे एक करके दिखा। अब इसमें से पहले ये काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये टोटल कितने हैं हमारे, 18। तो 18 का हाफ कितना हुआ, 2 9 का 18, यानी कि 9 हम इनमें कलर करेंगे। तो अब हम ये देखो 2 3, आगे ये वाली सीरीज छोड़ देते हैं, फिर ये 4 5 6, फिर ये वाली छोड़ देते हैं, 7 8 और ये 9। तो ये हो गए हमारे हाफ। आगे देखो ये कितने हैं फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हुए हमारे 10 और हाफ कितना हुआ, 5। तो हम 5 को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो ये देखो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब ये 5 हमारे अनकलर हो गए, तो ये हो गया इसका हाफ। आगे ई पार्ट में देखो, कलर 1/4 ऑफ दीज शेप्स। तो पहले हमने इनके क्या करने हैं, टोटल पार्ट्स 4 है और इनका 1/4 पार्ट हमने कलर करना है। अब ये देखो 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 है, एक शेडेड करना है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 1/4 को एक शेड कर देते हैं। तो ये हमने फर्स्ट वाला शेड कर दिया। आगे देखो टोटल ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना टोटल। तो इसका 4th हिस्सा क्या हुआ, यानी कि 2। 4 1 का 4 4 2 का 8, इसमें 2, इसका 1/4 पार्ट। तो हमने 2 को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ये एक तरह की लो बनी हुई है। आगे देखो ये हमारे पास क्यूब है। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 है और इसका 4/4 यानी कि 1, यानी कि 1 को क्या होगा, कलर होगा। तो हम इसमें ये गोल्डन कलर कर देते हैं। आगे देखो ई एफ पार्ट में मैच द कलर पार्ट एज शोन। हमने इनको मैच करना है। फर्स्ट में हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 2 शेडेड हैं, यानी कि हाफ हो गया। ये देखो हाफ और ये क्या हो गया, 1/2 हाफ। ये हमें करके दिखा रखा है। आगे देखो फिर से दूसरी में 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, यानी कि टोटल तो 4 हो गए और शेडेड कितना है, 1, यानी कि 1/4। अब ये क्या हो गया, 1/4 क्या होता है, क्वार्टर, यानी कि ये फर्स्ट और ये जाएगा पहले ऊपर और फिर जाएगा ये नीचे 1/4 में। आगे क्या है, टोटल 4 ही है ना, 4 ही कलर करके हैं, यानी कि 4/4 1। तो क्या हो गया, होल हो गया। तो पहले इसको होल के साथ और ये फिर 4/4 इसके साथ अटैच हो गया। अब आगे 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स 4 और 3 शेडेड है, 3/4 हो गया, यानी कि 3/4।
3 क्वार्टर्स, यानी कि हमारे पास 3 क्वार्टर्स हैं और ये फर्स्ट के साथ 3/4 के साथ ऐसे आपने मैच करना है। पहले फर्स्ट ये करके देखना है कि कितने पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स फिर कितने शेडेड हैं, तो आपने इस तरह से करना है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।